Boys and girls, I wanted to conclude permutations and combinations. I cannot claim that I have taught everything, but for the beginners, I have taught to make it clear. First of all, permutations. रादर दोनों एक साथ बोल रहा हूं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. तो परमुटेशंस ये है कि पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. जैसे हम कोई वर्ड फॉर्म करते हैं, मे बी मीनिंगफुल, मे बी मीनिंगलेस, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आर्ट, ART 3 लेटर्स मैंने लिया, 3 लेटर्स लिया, तो ART आर्ट हुआ, R इधर आ गया तो रैट हो गया, T इधर हो गया तो TAR हो गया. ऐसे करके ART से 6 वर्ड्स बन सकते हैं. तो ये तो 3 से फैक्टोरियल 3 हो गया ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 बन गया. तो टोटल, तो इस तरह से परमुटेशंस हम तब समझते हैं कि जब कोई चीज हमको ऑर्डर मिले कि इसमें से आप नंबर ऑफ वर्ड्स बनाइए, नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल लीजिए, ऐसे करके जो भी क्वेश्चन होगा इसमें हम परमुटेशंस करेंगे. लेकिन जब कभी भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा, आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि जो कुछ भी बनाने को कह रहे हैं उसको चेंज ऑफ प्लेस से क्या उसका मीनिंग बदलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी मेड आउट ऑफ 6 पॉइंट्स. अब आउट ऑफ 6 पॉइंट्स हाउ मेनी लाइन्स कैन बी मेड? मे इट बी 62 और मे बी 6p2. लेकिन जब लाइन की बात सोचेंगे तो सोचेंगे कि लाइन में अगर कोई AB लाइन है, अगर BA लाइन हो तो भी तो लाइन वही रही. और जब मीनिंग न बदले तो कॉम्बिनेशन. हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 6 पॉइंट्स? तो आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए उसमें से 3 पॉइंट्स ले लिया, ABC पॉइंट्स, और उनमें से हमने ट्रायंगल बनाया ABC, तो कितने बच्चे ऐसे क्लास में आंसर देते हैं इन ट्रायंगल ABC? कोई कहता है इन ट्रायंगल BCA, और उसने B से शुरू किया. तो आखिरकार ट्रायंगल तो वही है ना. ट्रायंगल इज नॉट गेटिंग चेंज जस्ट बाय अल्टरिंग द लेटर, and that's why triangle will be solved, the question of triangle will be solved with the help of combination. There are 25 players are there. How many teams can be made of 11 players? तो 25C11 की 25P11 टीम बनना है, तो 25C11. आप कहेंगे P क्यों नहीं? बेटा जब एक बार 11 की टीम बन गई, राइट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू लास्ट रोहित शर्मा, अब उसके बाद तेंदुलकर ने कहा कि भाई मैं पहले ऑर्डर में नहीं खेलूंगा क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में मेरे पाँव में कुछ तकलीफ है. तो क्या कहेंगे? ठीक है, रोहित शर्मा आ जा रहे हैं बिगनिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए. तो टीम वही है ना, टीम वही है. इसलिए जब टीम का सिलेक्शन होगा तो हम कहेंगे 25C11. लेकिन वहीं पूछ देता इन हाउ मेनी वेज अ प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 25 प्लेयर्स कैन प्ले इन द फील्ड. टीम 11 की ही है लेकिन प्लेइंग है. अरे तो जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक गोलकीपर हुआ नहीं, उसके बाद दूसरा कोई गोलकीपर हुआ, इतना तो कह रहे हैं नहीं. आप बताइए प्लेइंग मेथड, ये मत कहिए कि टीम कितना बना सकते हैं. इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन प्ले. सर ये परमुटेशन. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 डिजिट्स? 5P3 सर. क्यों C3 नहीं? सर अगर नंबर बनेगा तो मान लीजिए कि 123 बना और उसको अगर मैं 3 इधर ले लूँ तो 321 हो जाएगा।
अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए कि 100 में 17 पाया, उसने कहा अगर अपने टीचर से कि सर केवल इसको बदल दीजिए, 7 इधर ले लीजिए, तो कहेगा हमें तुम क्या समझ रखा है, 7 कर दें तो 71। सर एक ही तो डिजिट है ना, 1 है और 7 है, सिंपली यू आर पुटिंग मर्सी दैट 7 यू हैव 1 इंटरचेंज। अरे बाबा, नंबर इज चेंज्ड, सो इसका मतलब जब चेंज होता है तो परमुटेशन, नहीं चेंज होता है तो कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद से हमने उसमें तमाम क्वेश्चंस दिए हैं परमुटेशन, फार्मूले बताए आपको, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जब मैंने कहा कि अगर 6p3 है तो 3 स्टेप्स डाउन होकर के कल मल्टीप्लाई करिए, 6p3 मतलब 654 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9p2 9 इंटू 8, डायरेक्ट वहां तक 2 स्टेप जितना कहे कि नहीं हमको चाहिए 99p3, तो कहेंगे ठीक है ना, 99 इंटू 98 इंटू 97, 3 स्टेप्स डाउन हो। फैक्टोरियल का मतलब जो भी फैक्टोरियल का है दैट विल लीड टू 1 बाय रिड्यूसिंग। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 9 9 8 7 ऐसा करके 1। NPN यानी n से लेकर के 1, इसीलिए NPN को कहते हैं फैक्टोरियल n, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज 1। और भी बताया था 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस r इक्वल टू 0, मैंने प्रूफ भी दिया था इन दोनों का, कैसे फैक्टोरियल 0 1 हुआ और कैसे फैक्टोरियल माइनस r 0 हो गया। कॉम्बिनेशन में अगर मान लो कॉम्बिनेशन क्या है कि परमुटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिलेक्शंस। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा NCR, तो NPR करके डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। 6C3 मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर मान लो कि हम कहते हैं NCR, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। अगर मान लो डायरेक्ट आपको आ गया कि 9C3, डोंट गो टू हैव एनी फार्मूला एक्सेप्ट ऑफ 9C3 मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 स्टेप करिए जैसे परमुटेशन में करते थे, डिवाइडेड बाई जितना फैक्टोरियल में था 9C3 था, 3 स्टेप्स नीचे से डिवाइड कर दीजिए। सो NCR इज NPR अपॉन फैक्टोरियल R। NPR में तो वही फैक्टोरियल माइनस R है, नीचे डिवाइड किए थे और एक्स्ट्रा फैक्टोरियल R से डिवाइड करें। और भी बहुत सारी बात पता है, NCX इक्वल टू NCY, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू n। कितनी बार कहा है कोफिशिएंट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर टर्म, n समान है दोनों का, कहा इक्वल है, ऐसा लग रहा है इक्वल है तो कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू n। उसमें x इक्वल टू वाई भी होना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू वाई तो नहीं है, इसलिए x प्लस वाई टू द पावर n। एक और है जो अक्सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस 1। NCR ऊपर है न्यूमरेटर में, NCR माइनस 1 नीचे है, उसको डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं, दैट इज n माइनस r। ये डेरिवेशन है, लेकिन आपको अगर कोई कंप्यूटेशन करना है जैसे NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना n माइनस r माइनस 1 यानी n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अगर ऐसे ही मान लो कहता है कि 6C5 अपॉन 6C4, देखो 1 कम है तो आप करेंगे 6 माइनस 4 अपॉन 5, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 5। 9C5 अपॉन 9C4 क्या होगा 9 माइनस 4 अपॉन 5 डायरेक्ट। तो कंप्यूटेशन से, तमाम कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे।
हमेशा ही, ये तो हमने किया नहीं एक क्वेश्चन ऐसे, मान लीजिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन, मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन परमुटेशन का रहता है और करते हैं हम कॉम्बिनेशन से स्टार्ट, तो वो तो मैं बताया नहीं। सो एंड मोर ओवर आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, सो एंड मोर ओवर आपने देखा एटलीस्ट, एटलीस्ट में तो जैसे मान लिया एटलीस्ट 2 कह रहा है और 5 का लेना है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन एट मोस्ट का मतलब अगर 9 गर्ल्स में से 4 को सिलेक्शन करना है एंड एट मोस्ट 2, तो आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यानी 4 ले तो उसको कोई बुराई नहीं है, 3 ले तो कोई बुराई नहीं, 2 ले तो कोई, 1 लेंगे तो उसको बुराई है, क्यों कह रहा है एट मोस्ट, ओ सॉरी, वेरी सॉरी, एट मोस्ट 2 का मतलब नहीं लेंगे तो चलेगा, 1 लेंगे तो चलेगा, 2 लेंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 में 2, 3, 4 ऐसा करके करेंगे। तो दिस वे इट इज मेयर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत साफ सुथरे ढंग से, पेशेंस से करना पड़ेगा। मैं समझता हूं जितना फोबिया है ऐसा नहीं है, अगर आप क्लियर समझ रहे हैं कि विच इज वेदर द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन और द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। वंस यू हैव मेड इट डिसाइडेड एंड वंस यू हैव रेड द क्वेश्चन क्लियरली, आई एम श्योर you can go ahead if no mistake in computation. So right, okay.